दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय हमें ओखला फेज 2 के सील चौक के सामने खड़ा हूं। यहां पे मेरे पीछे देखेंगे सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत चलने वाली सरकारी स्कूलों में काम करते हैं, गार्ड की नौकरी करते हैं, साफ सफाई करते हैं। करीबन 1700 कर्मचारी जो है वो सफाई कर्मचारी है और 8000 गार्ड्स हैं, यानी कुल मिला के 10,000 के आसपास जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं। इनकी जो मांग है कि इन्हें कई महीनों से लगातार वेतन है वो नहीं मिल रहा है, साथ ही जो दिल्ली सरकार का मिनिमम वेज है 17,000 वो भी नहीं मिल रहा है। इन सब मांगों को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन करने आए हैं। इनसे हम सब सीधी बातचीत करेंगे और जानेंगे इनके बारे में, इनकी तकलीफों के बारे में। जब तक आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। मैम, आज क्या डिमांड है आपकी, क्यों आप लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे? डिमांड केवल एक है और सबसे मेन जो डिमांड है, कोई ज़्यादा डिमांडें नहीं है, बिल्कुल जायज़ मांगे हैं कर्मचारियों की। कोई ऐसा नहीं कि इनसे इनके बंगले कोठी महल मांग लिए। कर्मचारी ने अपनी मेहनत का वेतन मांगा है जो पिछले 2.5 सालों से हमारे कर्मचारी को समय पर नहीं मिल रहा है। इसके अलावा इनके पीएफ को ये लोग खा जाते हैं, पीएफ में चोरी होती है और बड़े स्तर पे होती है। करोड़ों का स्कैम है ये, इसकी जांच होनी चाहिए। जो कि हम 2.5 साल से इनके सामने कह रहे हैं, हमारे सफाई कर्मचारियों का, गार्ड भाइयों का वेतन भी खा रहे हैं और साथ साथ पीएफ भी खा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी इनकी समस्याएं हैं, नाना प्रकार के शोषण इनके साथ किए जाते हैं, बहुत गलत व्यवहार इनके साथ किया जाता है। ना केवल ओरियन कंपनी बल्कि स्कूलों में भी इनके साथ स्टेट मैनेजर भी इतना गंदा व्यवहार करते हैं और जो इनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता वो कार्य भी इनसे करवाए जाते हैं। सफाई कर्मचारी को एक बेलदार बना के रख दिया, मिस्त्री बना के रख दिया है, माली बना के रख दिया, इलेक्ट्रीशियन तक बना के रख दिया है। ऐसे ऐसे काम इनसे करवाए जाते हैं। इसके अलावा इतनी मेहनत करने के बावजूद जिस ओरियन कंपनी के कहने पर दिल्ली सरकार के स्कूलों में हमारे सफाई कर्मचारियों ने और गार्ड भाइयों ने बहुत ही मेहनत के साथ अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने परिवार की जान की परवाह ना करते हुए दिल्ली को सेवा दी और हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों का नाम रोशन किया कि यहाँ पे दिल्ली एजुकेशन मॉडल इतना अच्छा है। लेकिन आज हमारा वही सफाई कर्मचारी अपनी मेहनत के पैसे के लिए दर दर भटक रहा है। हर बार हमें इनको हड़ताल की तरफ लेके जाना पड़ता, तभी और कंपनी इनको इनकी मेहनत का पैसा देती है और बहुत कम देती है, वो भी काट काट के देती है, पूरी सैलरी कभी नहीं आती। हमारी यही मांग है भैया कि हमें तनख्वाह टाइम से मिलनी चाहिए, हमारा पीएफ कटना चाहिए अच्छे से, लेकिन हमें तनख्वाह टाइम से नहीं मिलती। हम किराए पर रहते हैं, हमारे बाल बच्चे परेशान होते हैं। महीने की 25-26 तारीख को हमें सैलरी मिलती है। हम बहुत तंग आ गए इस कंपनी से, कंपनी जानी चाहिए। क्या कहेंगे सरकार को, 4-4 महीने की सैलरी नहीं आई है, इतने परेशान हो रहे हैं, किराए पे रहते हैं, रोज सामान बाहर फेंकते हैं मकान मालिक हैं, कहाँ से आएगा? इसको तो निकालना चाहिए कंपनी से। 2.5 साल हो गई जब से टाइम से तनख्वाह ही नहीं है, 2-2 महीने की तनख्वाह ही नहीं आ रही हमारी, पीएफ कट नहीं रहा 1 साल से। पहले हमारे कम से कम 2300 रुपये कटते थे, अभी 14 से या 16 से, वो भी अब 6 महीने से तो डाल ही नहीं रहा है। तनख्वाह टाइम से देता है, जितने भी स्कूल के अंदर जितने भी वर्कर काम करें सबको तनख्वाह 31 तारीख को मिल जाती है। एक गार्ड है, कब सफाई वाले को तनख्वाह नहीं मिलती कभी टाइम से। 4 महीने की सैलरी नहीं आई है। 4 महीने की हाँ, 1 महीने का आई, 3 महीने की सैलरी नहीं आई। बच्चे कहते पालूं, क्या करूं, बच्चों को क्या खवाऊं, किराया दूं, किराए पर रह रहे। इनका पति नहीं है, मेरा पति पैरालाइज में पड़ा हुआ। आप बताइए, अगर लेडीज काम करे तो कौन काम करेगा? आप बताइए, किराए पे हम रहते हैं। कितने लोग होंगे आपके साथ ये सब काम करते हैं? हम 1700 लोग हैं। सफाई कर्मचारी? हाँ जी। गार्ड कितने होंगे? गार्ड का इतना नहीं पता, हम हाउस कीपिंग में है। गार्ड भी है, 1700 कर्मचारी कम से कम है। एक बात बताइए, आप कब से काम कर रहे हैं? हमें हो गए 8 साल यहाँ पे करते हुए। 8 साल, मतलब आप उनसे पुराने हैं। हाँ। तो आपको भी पेमेंट लेट ही मिलता है? जब से ये कंपनी, जब से पेमेंट टाइम से नहीं मिल रही और ना ही वो मिल रहा हमारा ESI PF कुछ नहीं कट रहा है, PF वगैरह कुछ ढंग से नहीं कट रहा है हमारा, ना कोई मैसेज आता हमें। सरकार को सब पता है, सरकार को सब पता कर्मचारियों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन सरकार इस पे एक्शन कुछ नहीं लेती। पहले सर केजरीवाल सर कहते थे कि जब हम नए उसमें आएंगे, सेशन में बदल के मुख्यमंत्री बन गए, हम कर्मचारी को परमानेंट करेंगे, ठेकेदारी हटा दी जाएगी। अब तो वो भी नहीं हुआ, उल्टा शोषण और कर रहे हैं, झूठ बोलता, शोषण और कर रहे हैं स्कूल में, और सुपरवाइजर आते वो अलग करते हैं, पैसे और मांगते हैं कि पैसे ना दो, इतने साल हो गए तुम्हें, नए वर्कर रखेंगे हम, जाओ जी नए वर्कर पैसे लेके भर्ती करते हैं, तुम पैसा दो, नए वर्कर उस पैसे लेंगे। अभी आप लोगों को पेमेंट कितनी मिलती है? पेमेंट मिलती है हमें 14,866 रुपये।
हाँ जी क्या पीएफ वगैरह करता है आप लोगों का? कटता है वो, पहले तो कटता था 2300 कुछ रुपए, अब कुछ आधे कटता है, कभी तो 1000, कभी 1100, और 6-7 महीने से तो वो भी नहीं कट रहा है बिल्कुल भी। हाँ ईएसआई कार्ड, ईएसआई मिलता है आपको? एसआई पहले था और इस कंपनी ने ना मेरा एसआई दिया ना मेरा कोई फंड बोनस कट रहा, और ये टाइम पे भी नहीं आती। मैं कर रही हूँ 2013 से काम, मुझे 10 साल है काम करते करते। अच्छा, आप लोगों को किसी को पता है जब 5 साल हो जाता है तो जब कोई नौकरी छोड़ता है उसको ग्रेजुएटी मिलती है, किसी को मिला है आज तक? नहीं मिला सर, किसी को नहीं मिला। पीछे से पेंसिल वगैरह मिलती है, नहीं मिलती, उसमें नहीं मिली। और जो पीएफ है उसका भी पता नहीं नहीं डाल रहा। और जो मेरी तनख्वाह थी जब इसकी कंपनी आई थी तो मेरे 7,500 भी मार के खा गया ये देवेंद्र सर। उससे पहले, ये प्रदर्शन से पहले इनसे बातचीत किया था आप लोगों ने? करते हैं हम, जब भी आते हैं हमारे स्कूल में हम हमेशा बोलते हैं सर जी हमें दिक्कत परेशानी इतनी होती है, समय पे तनख्वाह नहीं है। बोलते हैं डाल देंगे, डालते डालते वो 2 महीने हो जाते हैं, 2-3 एक ही तनख्वाह मिलती है हमें उसमें बस। आपको पता था ये लोग आने वाले हैं? आपके डिपार्टमेंट को पता था? मॉर्निंग में मुझे पता चला। मॉर्निंग में पता चला तो कोई इनसे बात करने के लिए है नहीं अधिकारी? अभी हम लोग हैं, बात करेंगे। बात करेंगे आप लोग? हम हैं। ये बताइए, ये आरोप लगा रहे हैं कि इनको 2-2 महीना 1-1 महीने की सैलरी नहीं मिले, इसका क्या जवाब है आप लोगों को? सैलरी नहीं मिली, सैलरी मिलती है, कुछ पेंडेंसी आ जाती है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, ऐसी कोई बात किस नहीं। तरह का सरकार पैसा नहीं दे रही है कि आप लोग नहीं दे रहे? ये तो मैनेजमेंट की बात है, तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता इस बारे में। तो ये ओरियन कंपनी के मैनेजर हैं, ये तो बेचारे यहाँ काम करते होंगे, इनको ज़्यादा नहीं पता होगा। सवाल वही है कि मालिक गायब है, अब मालिक जी होते तो बात करते, अंदर ताला लगा हुआ है तो बात कैसे करें? तो अब भी हमारे सामने भी कोई विकल्प नहीं है क्योंकि ये भी बेचारे मजदूर ही हैं, इनसे मैं क्या बात करूँ। आप भी हैं सर इनके साथ? आप भी हैं इनके साथ? आपका शुभ नाम सर? ब्रिजमोहन जी, आप क्या यहाँ पे एम्प्लॉई हैं क्या? हाँ, कंपनी एम्प्लॉय। आपको पता था ये पहले आने वाले हैं? इन्फॉर्मेशन तो थी हमारे पास। तो कोई अधिकारी नहीं मिला इनसे बात करने? अधिकारी तो शायद आज वर्क फ्रॉम होम कर दिया होगा, पर मैं आया हूँ यहाँ पे। आज ही ज्वाइनिंग की है? नहीं, मैं तो काफ़ी टाइम से। इनका जो समस्या थी इसके बारे में आपको पहले पता था क्या? अब बात करते हैं इनसे। चलिए, एक आश्वासन तो मिला कि इनसे बातचीत करेंगे और इनकी सब तकलीफों को हल करेंगे, लेकिन सवाल वहीं खड़ा है कि इनकी मांगे 5 साल से 6 साल से क्यों नहीं पूरा चल रही है? कुछ हो नहीं रहा, 2.5 साल से बातचीत चल रही है, कुछ हो नहीं रहा किसी का भी। अभी हम साबर चढ़ गए थे, हमारी प्रेगनेंसी बहुत, हमारी सैलरी पड़ी हुई थी, हमसे सब कुछ लिखवाया गया, बस सैलरी अभी तक नहीं आई। सैलरी अभी तक नहीं आई है, जनवरी की सैलरी अटक रही मेरी, अभी तक नहीं आई है। जब से ये कंपनी आई है इन लोगों ने इतना परेशान करके रखा है, इतना परेशान कर दिया कि आत्मा रो रही है। इतना हम मौत पे नहीं रोते हैं, कई बार घर के अंदर कोई एक्सपायर हो जाता है, इतना हम मौत पे नहीं रोते जितना हमारी आत्मा इन्होंने रुलाई है। 4 महीने का वेतन नहीं देते, 5 महीने का नहीं देते, 6 का नहीं देते। कहाँ जाएंगे हम खाने को? रोड पे लेके बच्चों को बैठ जाए क्या खाएंगे हम? हमने अपना अधिकार मांगा है, हमने नहीं किसी से सोना चांदी मांगा है। हम क्या गलत करते हैं? कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आप हमसे काम लेते हो तो आप हमें वेतन नहीं दोगे? वेतन दोगे, आपका पूरा अधिकार बनता है। जब आप हमसे अधिकार के तौर पे काम लेते हो तो वेतन भी आप हमें दोगे। वेतन मांगते हैं तो ताला बंद करके भाग जाते हैं। इन जैसों के साथ अगर रहते हैं तो जी भाई तुम तो बहुत फेमस हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो। क्या करें हम? कहाँ जाए हम अपना अधिकार मांगने के लिए आते हैं, हम काम करेंगे, हमें पैसे चाहिए, खत्म बात। हम किसी से लड़ नहीं रहे, झगड़ नहीं रहे। इन लोगों को शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। इतने लोगों अपने मेहनत का पैसा मांग रहे बस। बिल्कुल। कितने लोग हैं यहाँ पर जिनके किराएदार हैं, मकान मालिकों ने रात को बर्तन बाहर कर दिए, ठीक है। अब उनका कौन जिम्मेवार होगा? किसी के घर में डेथ हो गई है, ठीक है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? कुछ लोग, सब लोग ये कहते हैं अगर हमें वेतन नहीं मिलेगा कुछ खा के मर जाएंगे। एक बात बताओ, कोई गलती से कुछ कर लेगा तो क्या उसका जिम्मेवार कौन होगा? मैम, यहाँ पे एक बात सुनने में आ रही है, जैसे कई जगह भी आती है कि जब काम से निकाल दिया जाता है, नए लोगों को भर्ती की जाती है तो पैसा मांगा जाता है, कुछ यहाँ पे है? जी बिल्कुल मांगा जाता है, बिल्कुल मांगा जाता है। सब लोग मांगते हैं, 50,000 तक मांगते हैं, किसी से 30, किसी से 20। ये इन्होंने तो मुर्गा फंसा रखा, जैसे आ जाए वैसे लगट लो। 30 नहीं है जी, 70 हज़ार तक के हमारे पास ऐसे लोग हैं जो इतने परेशान है, जिन्होंने अपने गहने जेवर गिरवी रख के 70 हज़ार, 60 हज़ार, 80 हज़ार तक इन लोगों के जेब में भरा है और इनके सुपरवाइजर लेके गायब हो गए हैं। उनको नौकरी नहीं दी, ना उनका पैसा वापस मिला है।
और इसके बाद जो कंपनी के आला अधिकारी वो कहते हैं कि वो तो हमारी कंपनी का था ही नहीं। जब कोई ज्वाइनिंग लेटर इसी कंपनी का इशू होता है तो आप ये समझ सकते हैं कि बिना किसी आला अधिकारी के वो ज्वाइनिंग लेटर उस व्यक्ति तक कैसे पहुंचता है। तो ये सीधे तौर पे इतना ज़्यादा बड़ा करप्शन है, बहुत बड़ा स्कैम है, जो कि नीचे से ऊपर तक सारे अधिकारी और खुद इस कंपनी का मालिक इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। कहते हैं कि हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। ये लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। और जब सरकार आई थी तो कहा था कि मैं झाड़ू लेके आऊँगा, झाड़ू से पूरा देश दिल्ली को साफ कर देंगे। झाड़ू भी हमारे साथ है और झाड़ू चलाने वाले भी लोग मेरे साथ हैं। और लेकिन सरकार गायब है। 2014 में जब सरकार आई थी तो उसने कहा था कि हम सरकारी संस्थानों में जितने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं उन सबको परमानेंट करेंगे और हम सभी मजदूरों को मिनिमम वेज देंगे। लेकिन आज सरकार के सरकारी स्कूलों में जिसका ढोल पूरे देश में और पूरी दुनिया में पीटा जा रहा है, उस स्कूलों में काम करने वाले जो सफाई कर्मचारी है, जो हमारे बच्चों को हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए वहाँ सुबह 7 बजे से झाड़ू लगाकर 6 बजे से 5 बजे से साफ़ सफाई करके हमारे बच्चों को अच्छा स्कूल देते हैं, जिसके ऊपर ढोल पीटा जाता है, उसी स्कूल के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों को मिनिमम वेज नहीं मिलता। उसी कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया है 8-8 सालों से, उन्हें परमानेंट नहीं किया गया, उनको पक्का नहीं किया गया है। और कॉन्ट्रैक्ट बाई कॉन्ट्रैक्ट आता है और कॉन्ट्रैक्टर जब भी आता है इन्हें रिन्यूअल करने के नाम पे, इन्हें दोबारा रखने के नाम पर, इनको जॉब देने के नाम पर 40,000, 50,000, 70,000 की डिमांड करता है। और ये बेचारे देते हैं क्योंकि मरता क्या नहीं करता, क्योंकि बच्चों की पेट देखना है, बच्चों का स्कूल देखना है, परिवार का भविष्य देखना है। ये सारी महिलाएं, वो सब अपने भविष्य को बचाने के लिए वो सब अपने जेवर तक बेच के, कई महिलाओं ने बताया हम जेवर तक बेच के ये 70,000 पैसा देके जॉब लिए, लेकिन वो जॉब लेकर भी उनको मिनिमम वेज जो इनका वाजिब दाम है, जो 12-12, 8-8 घंटे वहाँ जब काम करते हैं, उसके बावजूद इन्हें पेमेंट समय पर नहीं मिलता। 1-1 महीना, 2-2 महीना, 6-6 महीना तक लोगों को सैलरी नहीं मिलता। फिर ये क्या करेंगे? और जब ये अपनी बात सुनाने आते हैं तब सरकार गायब होती है और उसके एजेंसी यानी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो है, वो जो ठेकेदार है, वो अंदर बैठा हुआ है, गायब हो गया, ताला लगा दिया। फिर ये मजदूर क्या करेंगे? इसका मतलब है कि जो पूरी जो व्यवस्था है मजदूरों के शोषण पर आधारित है। सिर्फ चुनाव में बहुत सुंदर सुंदर दावे सुनाए जाते हैं ताकि लोग खुश हो जाएं और मुझे इस बार चुनाव में जिता दें, और जीतने के बाद करना वही है जो उनकी पार्टी को बड़ा बड़ा चंदा देता है। और आपको सब कुछ पता है कि सरकार को बिना पता ये एजेंसी चल नहीं सकती है। सरकार को बिना पता इनको वेतन ना मिले ये हो नहीं सकता है। सरकार के बिना पता इनको इनसे पैसा लिया जाए, ये उगाई हो, ये हो नहीं सकता है। यानी 60 गांठ ऊपर तक है और ये 60 गांठ जो ऊपर तक है वो इनको लूट रही है। इसलिए मजबूर होकर आज इस धूप में, इस चिचवाई गर्मी में अपने बच्चों को छोड़कर रोड पे प्रदर्शन करने आए, अपनी बात सुनाने आए, लेकिन जनाब साहब ताला बंद करके भाग गए हैं। तो ये बात किससे करेंगे? इन दीवारों से। ये समझ में आता है कि ये जो पूरी जो व्यवस्था है, जो कहता तो है कि हम मजदूरों के हितों में काम करते हैं, हम मजदूरों के तकलीफों में काम करते हैं, लेकिन वो करते नहीं है। देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेटों की तिजोरी भरने के लिए और ऐसी एजेंसियों की जेब भरने के लिए वो काम करती हैं। और कोई भी सरकार हो, सारी सरकारों का धंधा एक ही है। इस बारे में सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।